हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया हो, आप सबका तबीयत सही है। विद दैट सेड आज का वीडियो चालू करते हैं। ओके तो आज का वीडियो चालू करने से पहले, जैसे आप सभी को पता है कि हमारी अभी म्यूचुअल फंड की सीरीज चल रही है। अगर आपको हमारा म्यूचुअल फंड सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे सीरीज के वीडियोस को देखना, उनको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ओके, विद दैट सेड आज का वीडियो चालू करते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है ऑन अ टॉपिक जो कि हम लोग ना अक्सर स्किप कर जाते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज एग्जिट लोड। म्यूचुअल फंड्स में जो एग्जिट लोड होते हैं, तो वो एग्जिट लोड का कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे वो एग्जिट लोड कंपेयर करा जाता है, कैसे म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड कैलकुलेट करती है, और हाउ कैन वी अवॉइड और हाउ कैन वी बेटर टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। तो इसी रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। आई होप आप सबको मेरा ये आइडिया पसंद आएगा। तो पहले आता है व्हाट इज एग्जिट लोड पे। तो एग्जिट लोड का कॉन्सेप्ट, पहले तो एंट्री लोड भी हुआ करता था, बट आफ्टर आई थिंक 2019 जब सेबी ने एंट्री लोड को बैन कर दिया, उसके बाद अभी सिर्फ एग्जिट लोड बचा रह गया है। तो एग्जिट लोड इज टाइप ऑफ अ फाइन, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज आपसे चार्ज करती है। क्यों? क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड से आप अर्ली एग्जिट कर लेते हो, राइट, तो म्यूचुअल फंड का थोड़ा बहुत लॉस होता है, राइट। तो इसी के लिए म्यूचुअल फंड आपसे एक फाइन टाइप का चार्ज करती है जिसका नाम है एग्जिट लोड। ठीक है, एग्जिट लोड या एंट्री लोड जो भी था, जो भी होता है म्यूचुअल फंड में, जो भी रेशियोज है वो हमेशा परसेंटेज में होता है। तो आप देखना कि एग्जिट लोड में परसेंटेज लिखा रहता है। अब बहुत सारे कंपनीज, मोस्टली इक्विटी कंपनीज, ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, देखना आपसे एग्जिट लोड का एक सीरीज चार्ज करते हैं। जैसे अगर आप एक साल के अंदर रिडीम करोगे तो 3%, एक से 2 साल के बीच करोगे तो 2%, और 2 से 3 साल के बीच करोगे तो 1%, 3 साल के ऊपर कुछ नहीं। बहुत सारी कंपनी ऐसे फ्लैट रेट लगाते हैं, अब ऐसे स्लैब्स लगाते हैं। कोई फ्लैट बोलता है कि 1 ईयर के अंदर आप रिडीम करोगे तो 1% या 0.5% या 0.75%, कुछ भी, एंड 1 ईयर के आगे देयर इज नो एग्जिट लोड। तो ये बेसिकली होता है एग्जिट लोड का कॉन्सेप्ट। तो एग्जिट लोड क्या है हमने समझ लिया। अब अपन समझेंगे कि एग्जिट लोड कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, तो एग्जिट लोड कैलकुलेशन के ना अपने पास दो फील्ड्स होते हैं पहले। ठीक है, एक तो है अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एग्जिट लोड कैसे कैलकुलेट होगा, और एक होता है अपना अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एग्जिट लोड कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अपन पहले डिस्कस करेंगे, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे ऑन द लमसम पार्ट। ठीक है, तो लमसम मतलब क्या, आपने सोचो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, 1 जनवरी 2022 को, इस साल, आपने लमसम में 1 लाख रुपए कोई भी एक म्यूचुअल फंड में डाल दिया, और उस म्यूचुअल फंड के जब आपने यूनिट्स वगैरह लिए तो उसका एग्जिट लोड था 1%। ठीक है, तो अब आपने सोचा कि और उसका एग्जिट लोड था 1% अगर आप 1 साल के अंदर सेल करोगे तो। ठीक है, तो आपने 1 लाख रुपए डाल दिए। अब सोचो आज आज कोई एक डेट पकड़ लेते, 15 मार्च पकड़ लो। ठीक है, तो 15 मार्च को अगर आपको अचानक से पैसों की जरूरत आ गई एंड यू वांट टू रिडीम दैट 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज रिडीम करने के लिए आप क्या करो, अपने सारे यूनिट्स आप रिडीम करना चाहते हो। ठीक है, अमाउंट मैटर नहीं करता, मैटर करता है एनएवी और कितने यूनिट्स आप रिडीम कर रहे हो। ठीक है, तो 15 मार्च जो है उसका एनएवी था, आप पकड़ लो 100 रुपीज। ठीक है, अब मैंने बोला एग्जिट लोड परसेंट में चार्ज होता है, 1% एग्जिट लोड है। और एग्जिट लोड के बाद आपका नेट यूनिट बनेगा, क्योंकि 100 रुपीज है तो उसका 1% है 1 रुपी, तो आपको मिलेगा 99 एनएवी, जो आपको मिलेगा वो होगा 99 रुपीज। तो अगर आपके पास 100 शेयर है तो आप, या 1000 शेयर है तो आप 99,000 आपको मिलेगा। 1000 आपका फाइन जो म्यूचुअल फंड कंपनी चार्ज कर लिया। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट होता है फॉर लमसम। ठीक है, तो ये तो हो गया लमसम का कॉन्सेप्ट। लमसम का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जो जिस डेट को आप रिडीम करोगे उस डेट के एनएवी के ऊपर परसेंटेज चलेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो उसके हिसाब से वो जो है, जैसे मैंने बोला 100 रुपए था आपका 15 मार्च का एनएवी, आपके उसके ऊपर 1% आपका था एग्जिट लोड, तो 99 आपका नेट बनता है। तो 99 इंटू योर यूनिट्स इज व्हाट यू विल गेट इन योर बैंक अकाउंट। सिंपल एज दैट। ये कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। बट अब आते हैं अपन जो दूसरा पॉइंट है वो है एसआईपी। कि एसआईपी में क्या होता है, हम हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। आपने 1 जनवरी को कुछ इन्वेस्ट करा होगा, 1 फरवरी को कुछ इन्वेस्ट करा होगा, 1 मार्च को कुछ इन्वेस्ट करा होगा, एंड लाइक वाइज आगे करोगे आप इन्वेस्ट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने सोचा कि 1 जनवरी 2023 को आप निकालोगे लेट्स से 100 यूनिट्स। ठीक है, अब आपने हर महीने तो 100 यूनिट्स नहीं खरीदा,
आपने सोचा हर महीने आपने सोचो 10-10 यूनिट खरीदे, तो ऑल टोटल आपका पूरे साल में हुआ 120 यूनिट्स। बट आपको 1 जनवरी 2023 में आपको 100 यूनिट चाहिए या इक्विवेलेंट अमाउंट चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट होगा? आपका जो पहला वाला जो एसआईपी आपने 1 जनवरी को किया था उसका ऑलरेडी 1 साल कंप्लीट हो गया, तो उस पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। बट बाकी के जो 11 इंस्टॉलमेंट्स थे उन सब पे एग्जिट लोड लगेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ऐसे होता है कि म्यूचुअल फंड में ना जब आप रिडीम करते हो तो वो फीफो फॉलो करता है। फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आप पहले जब आप म्यूचुअल फंड खरीदोगे तब जो वाला म्यूचुअल फंड आपने लिया होगा उसको सबसे पहले रिडीम किया जाता है, उसके बाद अकॉर्डिंगली वो रिडीम होता रहता है। ठीक है, तो इसी देखा जाता है कि हर एक जो 1 जनवरी 2022 में आपने लिया उसका 1 साल कंप्लीट हुआ, उसके यूनिट्स पे या उसके उस दिन जो यूनिट खरीदा था उसका 1 साल कंप्लीट हो गया, तो उसका कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। बाकी सब पे एज इट इज मैंने जो कैलकुलेशन बताई, जो आपका 1 जनवरी 2023 का एनएवी है उससे 1% या जो भी परसेंटेज है वो माइनस करके जो नेट बनता है एनएवी, उसके ऊपर बाकी सारे पे आपको आपके अमाउंट मिलेगी। तो आई होप आप सबको एग्जिट लोड का कैलकुलेशन कैसे होता है वो थोड़ा क्लियर हो गया होगा। दोनों ही चीजें हमने डिस्कस करी है, लमसम और एसआईपी, क्योंकि लोग एसआईपी में कंफ्यूज हो जाते हैं। लमसम में तो कैलकुलेट करना इजी है, बट एसआईपी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आजकल तो ऐप्स में सारे ऐप्स में आई थिंक एग्जिट लोड का कैलकुलेशन आपको दिखा देते हैं। बट अगर आप में से किसी को नहीं समझ आ रहा है तो आई थिंक दिस विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। अगर आपके कोई फीडबैक है तो प्लीज़ हमारे कमेंट्स में आप बता देना। विद दैट सेड आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम आपके फाइनेंशियल जर्नी में थोड़ा सा भी मदद कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। विद दैट सेड, थैंक यू, बाय बाय।